हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट। इट्स वह खाते जो व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में नहीं आते या जो व्यक्तिगत खाते नहीं हैं, वह इम्पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट, दीज कैन बी फर्दर सबडिवाइड इनटू टू अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाता। तो रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो रियल अकाउंट जो होता है वह किसी भी फर्म की टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स पर के आधार पर होता है, जिसमें एक्सक्लूडिंग डेटर्स, जिसमें डेटर्स नहीं होते। इस एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर हैंड Example of tangible assets are land, building, investment, plant and machine, stock और cash in hand। तो ये सब tangible assets होती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। टेंजिबल एसेट्स वह होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे भूमि है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, मोटर कार है। और इंटेंजिबल एसेट्स में होती हैं जिन्हें हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं, यानी कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो अदृश्य होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क। इसके बाद है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो ये है कि डेबिट वाट कम्स इन, जो भी आया, जो भी फर्म में या बिजनेस में जो भी आया उसे हम डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट वाट गोज आउट, जो भी गया व्यापार से उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे मशीनरी परचेज, हमने कोई मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी परचेज करने से हमारे पास क्या आएगा? मशीन आएगी, तो मशीन को डेबिट कर देंगे। और क्या जाएगा हमारे पास से? कैश जाएगा, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद है नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो ये है कि अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉस, गेन, रेवेन्यू। इट्स नॉमिनल अकाउंट जो है वो होता है एक्सपेंसेस से, या जो भी लॉस है, या गेन प्रॉफिट, रेवेन्यू यानी कि इनकम जो है ये उससे रिलेटेड होता है। आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट, वह नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो दीज आर सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कमीशन रिसीव अकाउंट। ये सभी जो है नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल हैं। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स इज प्रॉफिट और लॉस। जो नॉमिनल अकाउंट का रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आता है प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और विच इज ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। यदि प्रॉफिट होता है तो वह कैपिटल में ऐड कर देंगे, और यदि लॉस होता है तो उस लॉस को कैपिटल में से लेस कर देते हैं। इसके बाद है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसका जो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं उन सबको डेबिट किया जाता है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। जितने भी हमारे इनकम होती है या हमारे प्रॉफिट होते हैं उन सब को हम क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल सैलरी पेड, हमने मानो सैलरी पेड की है, तो सैलरी पेड, सैलरी हो गया हमारा एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू।